जल्दी पकड़ा यार, ऐसी चूड़ी स्लिप होगी, पीट के लगा देता हूँ। पीट के लगा दूँ ना तो पता नहीं चलेगा किसी को। बाद में कस्टमर। अरे हटाओ, बाद में जो होगा देखा जाएगा, अभी तो लगाओ यार। तो ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे इंजन पैक करता हूँ, इसकी चूड़ी खराब हो गई ना, इसको थोड़ा पीट के लगा दूंगा ना, इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो टाइट हो जाएगा ये। तो ये तो बोल्ट, मतलब ये बोल्ट जो है ये सही था, अब इसमें हथौड़ा मार मार के ये और सही हो रहा है और खराब हो रहा है। तो हम पीटेंगे तो थोड़ा ये फैल जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा, तो ये जहाँ स्लिप हो गया ना वहाँ पे लग जाएगा, टाइट हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये बोल्ट को पीटने से इसका साइज बड़ा हो जाएगा, उसके बाद इस चैम्बर में टाइट हो जाएगा। हाँ, जहाँ पे और उसके बाद क्या होगा? जहाँ चूड़ी स्लिप हो गई वहाँ ये टाइट हो जाएगा। चूड़ी स्लिप हो गई चैम्बर की। हाँ, चैम्बर और में बोल्ट चूड़ी इसमें नहीं लग रहा, टाइट नहीं हो रहा, ये स्लिप हो रहा बोल्ट, यही दिक्कत आ रही है। तो और इसको ये पीट के लगा देंगे तो टाइट हो जाएगा, ये थोड़ा इसका साइज बढ़ जाएगा ना, पीट देंगे तो थोड़ी से ये लग जाएगा। ये इससे तो चैम्बर की रेट मर जाएगी। तो उससे आगे क्या भाई, अभी तो काम हो जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कस्टमर अपने आप देखेगा। अच्छे खासे चैम्बर की जिंदगी, मतलब इज्जत लूट रहे हैं दोनों मिलके भाई, देख रहे हो। और ऐसा ही आपकी गाड़ी में भी होता होगा भाई। इंजन को मैंने खोला और जब इंजन को मैंने खोल के देखा तो उसकी चैम्बर की जो चूड़ियां होती हैं बहुत बुरी तरीके से स्लिप पड़ी थी और दुनिया भर का ऑयल निकल रहा था, दुनिया भर का ऑयल निकल रहा था, बह रहा था ऑयल। इंजन की पूरी ऐसी की तैसी मार रखी थी। एक ऐसे मैकेनिक के पास आप गाड़ी ले जा रहे हो जो आपकी गाड़ी के अंदर जुगाड़ कर रहा है और आपको बता भी नहीं रहा है, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ मैकेनिक होता है इस पूरी दुनिया का। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर कोई भी मैकेनिक आपकी मोटरसाइकिल में जुगाड़ कर रहा है, आपको बता रहा है, तो वो समझदार मैकेनिक होता है, चाहे जुगाड़ कैसा भी किसी प्रकार का भी हो सकता है। अब ये तो दो मैकेनिक आपस में काम कर रहे थे, ये एक सिचुएशन क्रिएट की गई थी ताकि आपको समझा सकूं मैं। अगर किसी भी बोल्ट की चूड़ी स्लिप हो जाती है, उस चैम्बर की चूड़ी स्लिप हो जाती है, तो चूड़ी स्लिप होने के दो कारण होते हैं। पहले तो इसको समझते हैं, चूड़ी स्लिप कब होती है? अगर हमने किसी भी गर्म गाड़ी का, बहुत गर्म है वो, ओवर टेम्परेचर गाड़ी है, और हमने वो बोल्ट खोल दिया, तो उस सिचुएशन में ये कंडीशन होती है कि उसकी चूड़ी स्लिप हो जाए। और अगर बहुत ही ज्यादा गर्म गाड़ी और हमने उसको टाइट ज्यादा कर दिया तो भी उसकी चूड़ी स्लिप हो सकती है। अगर हमने उसके बोल्ट को सही तरीके से खोलना है कि उसकी चूड़ी स्लिप ना हो, तो उसके लिए हमें नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर इंजन को रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम बोल्ट जब खोलेंगे तो इजी वे में वो खुल जाएगा। आपने देखा भी होगा, कोई बोल्ट वगैरह खुलता नहीं है तो हम खराद वाले पे ले जाते हैं और वो गर्म करके उस बोल्ट को खोल देता है। उस सिचुएशन में बोल्ट आराम से खुल जाता है क्योंकि उसकी पकड़ बहुत कमजोर हो जाती है। यहां पर होता क्या है, उस जैसे ये मैकेनिक लापरवाही करते हैं जिससे बोल्ट की चूड़ी स्लिप हो जाती है, उसके बाद ये जो हथौड़ी से इस बोल्ट को लेते हैं और इस बोल्ट को लेने के बाद कुछ ऐसी कंडीशन बोल्ट की हो जाती है। इस कंडीशन में बोल्ट टाइट कैसे हो जाता है? आपकी जो इंजन के चैम्बर है उसके अंदर 10 नंबर की चूड़ी का टब लगा हुआ है, मतलब इस साइज का बोल्ट टाइट होगा। अब ये साइज का जो बोल्ट है ये हो गया स्लिप। एल्यूमिनियम की बोल्ट की चूड़ी जो होती है, अगर आप किसी भी बड़े साइज के बोल्ट को लगाओगे तो वो बड़ा साइज का बोल्ट ऑटोमेटिकली उस चैम्बर में चूड़ी बनाता चले जाता है और आपकी गाड़ी के इंजन को टाइट कर देता है। पर ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा टेम्परेरी वे का होता है। मतलब ये कि बस चलता बनता पत्ता साफ करना अपना। अब ये अपना पत्ता साफ करके कंपनी, मतलब कस्टमर को चेप देना गाड़ी, और 4 दिन बाद जब भी कस्टमर वो खुलवाएगा उस गाड़ी को, या कभी भी उसने खुलवाई किसी मैकेनिक से, तो वही बोल्ट दोबारा टाइट नहीं होगा क्योंकि वो चूड़ी गलत तरीके से सेट होती है उसके अंदर। आप कोई भी जुगाड़ इंजन में करा रहे हो तो वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। काफी सारे लोग हैं जो ऑयल के बोल्ट को खोलते हैं और वहां पर टेपलॉन टेप लगा के फिट कर देते हैं और बाद में वो ऑयल लीकेज की परेशानियां दी, टप 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 टप। इंजन में अगर आप तरीके से काम करा रहे हो और किसी मैकेनिक ने ऐसा चूड़ी वाला काम किया, इस तरीके से बोल्ट पीट के लगा दिए, तो वहीं आपको क्या करना है, उस मैकेनिक को उसी टाइम रोक देना है, क्योंकि वो मैकेनिक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है बल्कि आपको एक नई प्रॉब्लम दे रहा है। अगर ऐसा आपकी गाड़ी में हो रहा है तो उसी टाइम उसको रोक दो। निहायती बेवकूफ वाहियात मैकेनिक होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं कस्टमर को बिना बताए। अगर वो कस्टमर को बता रहे हैं समझ में आता है, चल यार वो मजबूर है, कस्टमर को बता रहे हैं, पर कस्टमर को नहीं बता रहे हैं वो, तो वो बहुत गलत है। वहीं साले में चांटा मारो खींच के ऐसे। ये मेरा तो यही ओपिनियन है भाई ऐसे चीजों को लेकर। अगर वो कस्टमर आपसे, मतलब वो मैकेनिक आपसे सलाह ले रहा है कि सर इसकी चूड़ी स्लिप हो गई है, इसमें समय लगेगा, क्योंकि अगर आप चाह रहे हो ये प्रॉब्लम जो है हमारी परमानेंट सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए हमें उस चैम्बर को लेके जाना पड़ेगा खराद वाले के पास। खराद वाला क्या करेगा, उस चैम्बर के अंदर वो टब लगाएगा, और वैसे तो टब लगाना भी एक जुगाड़ होता है, पर एक परमानेंट सॉल्यूशन भी टब लगाना कह सकते हैं। टब लगाने से क्या होता है, वो परमानेंट सेट हो जाता है और उसके बाद आप बोल्ट, नॉर्मल जो गाड़ी में से बोल्ट निकला था वही बोल्ट निकाल के वापस से टाइट कर सकते हो। काफी सारे ऐसा मैकेनिक हैं वो ये काम करने से बहुत ही ज्यादा कतराते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, लगाने में ज्यादा खर्चा नहीं आता, 150-200 रुपए खर्चा आता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है, पर उनकी जो लेबर होती है, उस लेबर को ले जाना, उस लेबर को लेके आना। अब अगर उस मैकेनिक ने गलती करी है तो वहां पर वो बंदा अपनी मर्जी से करेगा, ये करेगा, मतलब वहां पर वो हटेगा इस चीज से, क्योंकि उसकी टाइम वेस्ट हो रहा है। पर वहीं गलती कस्टमर के किसी और दूसरे मैकेनिक ने करी है तो वो वहां पर हो सकता है उसके पैसे ज्यादा चार्ज करे। रीजन क्योंकि उसकी लेबर उसमें लग रही है, वहां लेके जाएगा, इंजन खोलेगा, सारा का टब के अंदर कोई खर्चा नहीं आता,
खर्चा आता है लेबर के अंदर, उस चैम्बर को बाहर निकालना, खराद वाले पे लेके जाना, उस पूरे प्रोसेस को दोबारा से कंटिन्यू करना, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब इस प्रोसेस के अंदर सबसे ज्यादा लेबर लग जाती है मैकेनिक की, इसलिए वो कताते हैं। यहाँ दो चीजें आती हैं, कभी कभी क्या होता है मैकेनिक चाहता है कि इसकी प्रॉब्लम मैं परमानेंट सॉल्व करूं, पर कस्टमर बोलता है भाई इस छोटे से नट के लिए मैं क्या तेरे को 1000 रुपये या 500 रुपये दूं, तू एक काम का जुगाड़ करके लगा दो, तू मैं बाद में करा लूंगा। और वो मैकेनिक से कस्टमर ये कंसर्न करके अपनी गाड़ी को टेम्परेरी वे में ठीक करा लेता है। और बाद में क्या होता है, उस बाइक का जो इंजन होता है वो धीरे धीरे करके ऑयल लीकेज की परेशानी आने लगता है। जिससे गाड़ी में से ऑयल लीकेज की परेशानी आती है, उसके बाद क्या होता है, आपकी गाड़ी में से धीरे धीरे पिस्टन की प्रॉब्लम आने लगती है। यार कॉमन सी बात है, आपकी गाड़ी में 1 लीटर ऑयल डलता है और उस ऑयल के अंदर कम हो गई, मतलब खपत उसकी कम हो गई, 700 600 500 ml हो गया, 400 ml हो गया। अब वो 400 ml ऑयल जब इंजन में ट्रैवल करेगा, जहां वो जा रहा है, जहां जहां जिस पार्ट को ल्यूब्रिकेट कर रहा है, वो वाला पार्ट तो आपका बिल्कुल एकदम ल्यूब्रिकेट रहेगा। पर जहां जहां ऑयल नहीं जा रहा है, वो क्या होगा कि गाड़ी में 1 लीटर की जगह 400 ml ऑयल है, तो जितने भी पुर्जे इंजन में डले हुए हैं उन सभी पुर्जों पे ऑयल बहुत ही कम मात्रा में जाएगा, और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके डैमेज होते चले जाएंगे। अब सोचो यार, ये प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई थी और कहां जाके खत्म हुई है। सिर्फ मैकेनिक ने बोल्ट पे चूड़ी के जो स्लिप थी चूड़ी आपकी, उस बोल्ट को जुगाड़ कर दिया, और जुगाड़ करने के बाद से आपकी गाड़ी में आपको उसने डाल के दे दिया। भैया इससे और भी परेशानियां होती हैं, ये तो आपने इस चीज को समझा है, उसके अलावा एक परेशानी और होती है। अगर आप इस बोल्ट को पीट के लगा रहे हो तो 90% चांस ऐसे भी होते हैं कि आपकी गाड़ी के जो चैम्बर में आप बोल्ट टाइट कर रहे हो, वो चैम्बर चटक सकता है, टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, और उस सिचुएशन में उस चैम्बर की क्या होगी हालत, फिर वो चैम्बर करेगा बंदा वेल्डिंग, और जब वेल्डिंग कराएगा बंदा, तो मैं बता दूं आपको, कोई भी इंजन का चैम्बर अगर वेल्डिंग कराने जाते हो आप, मान के चलो ये मान के चलो, एक तरीका मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं आपको मैं। मान के चलो ये चैम्बर है, इस चैम्बर को उस बंदे ने क्रैक कर दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब वो क्रैक हो गया इस साइड से, अब आप भेज रहे हो सब वेल्डिंग वाले के पास इससे वेल्डिंग कराने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एल्यूमिनियम का चैम्बर है, अगर आप इस वेल्डिंग को कराते हो, तो ये जो एल्यूमिनियम बना होता है ना मिलके, इस एल्यूमिनियम में बहुत सारे ऐसे पार्ट मिले होते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल मिले होते हैं, जिनसे ये चैम्बर प्रॉपर वे में बनता है और उस हीट को अब्जॉर्व कर लेता है, जिस हीट के अंदर इसके अंदर पैदा हो रही है इंजन के अंदर। पर जैसे ही इस चैम्बर को आप वेल्डिंग कराने जाओगे, तो सबसे पहली तो बात एक और है यहाँ पर, अगर वो इस वाले पार्ट को, इस वाले हिस्से को वेल्डिंग करेगा चैम्बर वाला बंदा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा ही चैम्बर अकड़ जाएगा, और अकड़ने से आपकी गाड़ी का जो चैम्बर है टेढ़ा हो सकता है, बैंड हो सकता है, और आपकी बाइक में ये प्रॉब्लम जो आएगी लीकेज की, ये बढ़ सकती है। और यहां पे दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा ये हो सकता है कि जो फेस वो वेल्डिंग कर रहा है, कोई भी खराद वाला इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरी दुनिया में कोई भी खराद वाला जिसके पास हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ वेल्डिंग की रॉड से इसको वेल्डिंग कर रहा है, वो पूरी जिंदगी में भी निकाल देना तो भी ऐसी फिनिशिंग नहीं लेके आ पाएगा। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, अगर उसके पास मशीन वगैरह नहीं है, वो सिर्फ वेल्डिंग की रॉड से ये वेल्डिंग कर रहा है और आपको बोल रहा है रेती वेती मार के दे रहा है, तो वो जुगाड़ ही कहेगा और आप बहुत ही ज्यादा भद्दा लगेगा। मैकेनिक बहुत 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 बड़ी बड़ी लापरवाही करते हैं इंजन को फिट करते समय, सिर्फ रीजन एक ही होता है, छोटे काम से निपटने के लिए, बड़े काम को बचाने के लिए। मतलब ये कि इस बड़े काम में ज्यादा टाइम खराब होगा, पैसे उतने मिलेंगे नहीं, और भैया जल्दी जल्दी कर दो। और यहाँ पे गलती सिर्फ एक बंदे की होती है, वो है कस्टमर, गाड़ी चलाने वाला कस्टमर। अगर वो मैकेनिक जो है उसको डिस्कस कर रहा है, तो यहाँ कस्टमर की गलती है, और मैकेनिक डिस्कस नहीं कर रहा है, वो जुगाड़ कर रहा है बिना उसको बताए, तो यहाँ पर गलती मैकेनिक की है, उस कस्टमर की गलती नहीं है। और दोनों ही आपस में डिस्कस करके उस गाड़ी में जुगाड़ कर रहे हैं, तो ये मान लो दोनों ही मिलके उस गाड़ी की रेड मार रहे हैं, ऐसी तैसी मार रहे हैं। इनमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है। अगर आप एक चैम्बर भी तोड़ रहे हो, तो उसमें चैम्बर में बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है। और आपकी शुरुआत कैसे होगी, शुरुआत होगी सिर्फ एक छोटे से जुगाड़ से। उस जुगाड़ को मत करो, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो से कुछ समझ रहे हो, सीख रहे हो, और आपको लगता है इस वीडियो के थ्रू आपको नॉलेज मिल रही है, इतनी सारी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की वीडियो डाल रखी है, अगर आपको लगता है उसमें से एक सिंगल वीडियो भी अच्छी है और आपकी काम की है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, आपको लगता है आपके पास कोई बाइक है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो आप मेरी वर्कशॉप पे विजिट कर सकते हो। कोई सी प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम हो, गाड़ी से रिलेटेड, इंजन से रिलेटेड, लीकेज से रिलेटेड, हम उसे परमानेंटली सॉल्व कर देंगे, एकदम जड़ से, जैसे कहते हैं। बस आपको आना पड़ेगा मेरी वर्कशॉप पे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस मैंने दे रखा है। ट्यूसडे को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसके बाद तरीके से रीड करने के बाद ही मेरी वर्कशॉप पे आए। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।